हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं मनोज आपके साथ फिर से एक न्यू वीडियो में। इस वीडियो में आज हम कवर करने वाले कि सम इफ़ एंड सम इफ्स का यूज़ किस तरीके से एक्सेल पर किया जाता है। यहाँ बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि सम इफ़ का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है और सम इफ्स का फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है। इन दोनों में डिफरेंट क्या है, मैं आपको यही आज क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा ताकि मैं इसे अच्छे से आपको समझा सकूँ और आपको समझ में आ सके इसके रिगार्डिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला मेरे पास सम इफ़ का है ये ऑप्शन, जो कि ऑलरेडी मैंने मेंशन कर दिया है। यहाँ पर हम सम इफ़ का यूज करेंगे और इस वाले में सम इफ्स का यूज करेंगे ये। तो सम इफ़ फॉर्मूला जो होता है वो सिंगल क्राइटेरिया पे लगता है हमारा। जैसे कि ये मेरा सिंगल एक क्राइटेरिया है। यहाँ पे क्या है, मेरी वैल्यू रिपीट हो रही है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस इस तरीके से रिपीटेड है। हिंदी में जैसे कि मेरे 65 मार्क्स आए हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर सेकेंड टाइम हिंदी में फिर क्या है कि 69 मार्क आए हैं। तो मैं चाहता हूँ तो हिंदी का टोटल है, टोटल वैल्यू यहाँ पर सम होकर आ जाए। जहाँ भी मेरी हिंदी है उसके सामने की वैल्यू टोटल आ जाए। उसी तरह से इंग्लिश की भी, मैथ की भी और साइंस की भी। तो ये सिंगल क्राइटेरिया आपका सम इफ़ का। तो चलिए इसको हम यूज करते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे सम इफ़, सेलेक्ट कर लेंगे टैब दबाकर। रेंज मेरी क्या होती है, जिसमें से मुझे फाइंड करना, ये मेरी रेंज हो गई। और इसको आप हमेशा पूरा सिलेक्शन लीजिए यदि एक ही सीट पर काम कर रहे हैं। कोमा, कोमा लगाएंगे। क्राइटेरिया मेरा ये है जिसका मुझे निकालना है, तो मैं इसको सिलेक्शन करूँगा। इसका सिलेक्शन लेने के बाद कोमा, सम रेंज वो वैल्यू होगी जो हमारी जुड़ती है सम। इसको तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे क्योंकि ये वैल्यू सम है, हमारी वैल्यूबल चीज़ें। तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब आप नीचे से इसको सिलेक्शन लेकर कंट्रोल डी कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि मेरी वैल्यू यहाँ पर सम होकर आ चुकी है। चलिए इसको रीचेक भी कर लेते हैं एक बार। जैसे कि हिंदी में 538 नंबर है, मैंने इस तरह से सिलेक्शन लिया, फिल्टर लगाया। चलते हैं अब हम हिंदी में। हिंदी की टोटल वैल्यू है क्या मेरी 538। अभी आप देख रहे हैं 538 मेरी टोटल वैल्यू हिंदी में। इसी तरह से इंग्लिश में भी देख सकते हैं। ये देखिए इंग्लिश में टोटल वैल्यू है मेरी 546। तो इस तरीके से टोटल वैल्यू आ चुकी है इसकी सम इफ़ में, जो कि एक सिंगल क्राइटेरिया पर काम करता है। तो चलिए अब हम सीखते हैं सम इफ्स का फॉर्मूला। सम इफ्स क्या करेगा, एक मल्टीपल के लिए सम इफ़ है, मल्टीपल के लिए सम इफ्स है। एक क्राइटेरिया से ज़्यादा है क्योंकि मेरे यहाँ पर दो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया मैं क्या देख रहा हूँ इसमें सम इफ़ में, कि मैं चाहता हूँ कि ये जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है और ये जो ग्रेड है इसके अकॉर्डिंग ये टोटल मार्क मेरा यहाँ पर आ जाए। कहने का मतलब हिंदी, अब जैसे मेरा, मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया, सेलेक्ट करा मैंने हिंदी। हिंदी में मैंने क्राइटेरिया यहाँ पर दिया हुआ है, क्राइटेरिया दे देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ABCD। हिंदी का जो क्राइटेरिया है मेरा ए, मैं चाहता हूँ ए का ही टोटल यहाँ पर केवल आए। एक बार मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये हिंदी में देखिए मेरा ए भी है, सी भी है, डी भी है, इस तरीके से यहाँ पर। तो मैं क्या चाहता हूँ, जो ए वाला ऑप्शन है हिंदी का, केवल ए वाला है, ये और ये जो तीन वैल्यू मेरे यहाँ, केवल इन्हीं का ही यहाँ पर टोटल आए, बाकियों का नहीं आए। तो ये डबल क्राइटेरिया हो गया मेरा, इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और ये ग्रेड के अकॉर्डिंग टोटल वैल्यू। तो इसका हम सम निकालने वाले हैं यहाँ पर। तो चलिए अब इसका यूज करते हैं। सम इफ्स, सेलेक्ट करेंगे टैब दबाकर। सम रेंज जो वैल्यू जुड़ेगी तो सबसे पहले इसी को सिलेक्शन करना है, कोमा। देखिए यहाँ पर क्राइटेरिया रेंज है। क्राइटेरिया रेंज हमेशा वो होती है जो हमें जिस डेटा में से फाइंड करना है, यानी रो सीट में से। तो रेंज हमारी वो होगी जहाँ से मुझे डेटा फाइंड करता हूँ। रेंज वन मेरी पहली क्या होगी, पहली मैं ले लेता हूँ यहाँ पे सब्जेक्ट, क्योंकि मेरी यहाँ पे पहली सब्जेक्ट है। तो जो यहाँ लेंगे वही यहाँ भी लेंगे हम। अगर मैं सब्जेक्ट ले रहा हूँ क्राइटेरिया रेंज वन में, कोमा,
तो अब ये पूछे क्राइटेरिया 1 यानी कि सब्जेक्ट को ही लेंगे, कोमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब दूसरा क्या लेना चाहता है, ग्रेड वाला है, तो पहले मैं ग्रेड को सिलेक्ट करूँगा, कोमा उसके बाद आप ग्रेड वाले को सिलेक्ट करेंगे क्राइटेरिया में, क्योंकि ये हमारे क्राइटेरिया है जिसका निकालना है। तो हम 2 क्राइटेरिया था हमारा, पहला ये दूसरा ये, दोनों हम ले चुके हैं। अब हम क्लोज कर देते हैं ब्रैकेट, एंटर। नीचे से आके सिलेक्ट करके फॉर्मूले को कंट्रोल डी प्रेस कीजिए। अब यहाँ पर आप देखिए हमारे वैल्यू आ चुकी है। जो हमारे हिंदी है, हिंदी ए ग्रेड वालों का टोटल 219 है, इंग्लिश का 176 है, मैथ का 0 है। मैथ का 0 क्यों है जबकि सी है यहाँ पर? चलो हम चेक कर लेते हैं इसको एक बार, क्या ये 0 सही है या गलत है। मैंने सेलेक्ट किया मैथ, देखिए मेरा जो मैथ का यहाँ पर जो मैंने ग्रेड दिया है वो सी है, ठीक है। हम यहाँ पर चेक कर दें, देखिए मैथ में कोई भी ग्रेड मेरा सी ऑप्शन का है ही नहीं, यहाँ पे बी डी ए ये मेंशन है। तो इस कारण से यहाँ पर मैथ का जो है 0 यहाँ पर वैल्यू शो हो रही है। तो इस तरीके से आप इसका सम इफ़ और सम इफ्स का यूज़ करना सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।